हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी से बहुत कुछ डिस्कस करने वाला हूं, तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहली बात, बिहार में अभी मतलब समझिए कि वैकेंसियों का सैलाब आया हुआ है। कहिएगा कैसे सर? आप देखिए कि जहां देखिए वहां वैकेंसी की मारामारी निकल रही है, ये वैकेंसी वो वैकेंसी। आज वही सारी वैकेंसियों का मैं चर्चा करने वाला हूं इस वीडियो में। समझ में आ रही है बात? अब बोलिएगा सर इतनी वैकेंसियां आ क्यों रही हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि 2025 जो है वो चुनावी दौर है। और चुनाव में सरकारें क्या करती हैं कि जितने भी विभाग होते हैं उनसे रिक्तियां मांगी जाती हैं और उनकी रिक्तियों को क्लियर भी किया जाता है। बोलेगा ऐसा क्या रीजन है सर? अरे भाई, अगर इसके पीछे जो भी उनका राजनीतिक रीजन हो, लेकिन मुझे तो एज ए एस्पिरेंट इसका फायदा होता है। आप बोलिएगा कैसे सर? भाई, अलग अलग तरह की वैकेंसियां निकलेंगी तो इससे आपको फायदा नहीं होगा? बोलेगा सर कौन कौन सी वैकेंसियां हैं, तो मैं आपको काउंट करके गिनवा देता हूं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वैकेंसी BSSC CGL 4, बिहार सचिवालय कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल 4, जिसको हम लोग सचिवालय सहायक या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से जानते हैं। बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आने जा रही है। 3,000 प्लस सीटें, जिसमें केवल 1,064 तो बस ASO के ही हैं। मैंने 33.33% तो सीट इसी की मिल जाएंगी लगभग। आप समझ रहे हैं? पहली वैकेंसी मैंने बताया। दूसरी वैकेंसी BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। हर ब्लॉक में ये एक एजुकेशन ऑफिसर के वैकेंसी आने जा रही है। हो सके तो ये BPSC से हो। अभी मैं एग्जैक्ट डाटा इसका नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट कंफर्मेशन नहीं है कि BSSC लेगा या BPSC, लेकिन जहां तक मुझे सुनने में आ रहा है ये BPSC ही लेगा। दूसरा CTO, जो मेरे ध्यान के आकर्षण का केंद्र बना है। CTO पहली बार ये वैकेंसी अनाउंस होने जा रही है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू आती थी, बट इस बार अब BPSC से ये मिल रही है। इसका नाम है कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर। बहुत बड़ा वैकेंसी है, बहुत पावरफुल जॉब है। इसके जॉब के बारे में आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एक्साइज डिपार्टमेंट में या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पता कर सकते हैं कि ये कितनी पावरफुल जॉब है, इसका वैल्यू क्या है, इसका रुतबा क्या है, इसके वर्क प्रोफाइल क्या है, आप पता कर सकते हैं। तीसरी वैकेंसी बिहार मेडिकल ऑफिसर। जिन लोगों ने 12th में बायो जूलॉजी इस चीज़ों से बॉटनी से किया है या ग्रेजुएट लेवल पे भी उन्होंने बायोलॉजी को प्रेफरेंस दिया है, उनके लिए बिहार में मेडिकल के लाइन में ऑफिसर बनने की एम को कंप्लीट कराने जा रही है बिहार सरकार। चौथी वैकेंसी अकाउंट एवं लेखा अधिकारी। बिहार के अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में लेखा अधिकारी की वैकेंसी आने जा रही है, जो कि BPSC लेने वाली है। इसका तो डेट भी अनाउंस है। मैंने तो अभी देखा कुछ दिन पहले कि BPSC ने तो अपना कैलेंडर भी आउट कर दिया है। BPSC के तरह एक और वैकेंसी है जो BPSC ASO है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। एक सचिवालय निकालता है वो अलग है, और BPSC जो अपने वर्क प्रोफाइल में निकालता है वो अलग है। BPSC ASO का तो डेट भी अनाउंस है, मे भी जुलाई में होने वाला है। तो आप समझिए अभी वैकेंसियों का सैलाब आया हुआ है। अभी इंटर लेवल की जो वैकेंसी 2023 में आई थी उसको भी कंप्लीट कराने का चर्चा चल रहा है। PT तो हमको लग रहा है कि मई या जून के महीने में हो ही जाएगी, और जितनी जल्दी PT होगी उतना ही जल्दी उसका रिजल्ट अनाउंस होगा। पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी, परिचारिका वैकेंसी। आप समझिए कि अभी मैं बोल तो रहा हूं कि बिहार में वैकेंसियों का तांता लगा हुआ है, आज नहीं तो कभी नहीं। और सबसे मुख्य बिंदु इसका बना हुआ है बिहार सचिवालय 4, बिहार CGL 4, जिसकी वैकेंसी का इंतजार हर एक बच्चे को रहता है, हर एक एस्पिरेंट को रहता है। मुझे भी है, क्योंकि मैं भी BSSC CGL 3 में मेंस में आउट हुआ हूं। मेंस में पहुंचना इतना आसान काम नहीं होता है। समझ में आ रही है मेरी बात? सो इसलिए सब कुछ छोड़ दीजिए, घूमना फिरना शादी ब्याह हर कुछ छोड़ दीजिए। एज ए बड़ा भाई के नाते, एज ए टीचर के नाते, एज ए मोटिवेटर के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार जब आप अधिकारी बन गए ना तो लाइफ के लिए आप एक मोटिवेशन बन के रह जाएंगे। अदरवाइज बेरोजगारों को कोई नहीं पूछता मेरे भाई, और ये बात आप खुद से रेट करके देख पा रहे होंगे। आपके पास रोजगार है, आपके पास अच्छी संस्था में जॉब है, तो आपके लिए सब कुछ है। अदरवाइज आपके लिए कुछ नहीं है इस दुनिया में।
समझ में आ रही मेरी बात? तो और एक बात ये भी याद रखिए कि आप सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी करूंगा, तो आप भूल जाइए कि आपका जॉब होगा भी। अरे भाई, बहुत ज्यादा बेरोजगारी रेट है। लोग सालों साल से तैयारी कर रहे हैं एक एक वैकेंसी के लिए। आपको क्या लगता है कि आप एक दिन पढ़ कर एग्जाम निकाल लीजिएगा? यहाँ लोग 5-5 साल 10-10 साल से तैयारी कर रहे हैं और एक ही वैकेंसी का तैयारी कर रहे हैं और उसी पे लगे हुए हैं, और आप आए कि 2 दिन पढ़े और निकालिए। ऐसा थोड़ी होता है मेरे भाई। टाइम देना पड़ता है। आज से लगिए, अभी से लगिए, कमर कस लीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? बार बार मौका नहीं मिलेगा। चाहे वो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बनने की वैकेंसी हो, बीपीएससी एएसओ हो, और बीपीएससी में अकाउंट ऑफिसर हो, मेडिकल ऑफिसर हो, बीएसएससी सीजीएल 4 हो, सभी की सभी वैकेंसियां, बीएसएससी इंटर लेवल हो, सभी वैकेंसियां आने वाले कुछ महीनों में क्लियर हो जाएंगी। खास करके मई और जून का महीना तो ऐसा रहेगा कि एक वैकेंसी आया तो 2 दिन में दूसरा वैकेंसी आ गया, तीसरी वैकेंसी आ गई, चौथी वैकेंसी आ गई। लेकिन वैकेंसियों का तो आना जाना लगा रहेगा। आपकी तैयारी कितनी है उस पर भी तो बात करने वाली होनी चाहिए ना। आप बोल देंगे और ये मान लिया जाएगा कि ऐसा है? भैया, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है। समझ में आ रही है मेरी बात? इतनी आसानी से अगर हो जाता तो फिर कहना ही क्या था। इसलिए मैं एज ए बड़ा भाई के नाते आपको बोल रहा हूं कि आज से, अभी से लग जाइए। बार बार मौका नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? हमारा देश प्राइवेटाइजेशन के थ्रू आगे बढ़ रहा है, इसलिए गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल हो गया। और आप तो देख ही रहे हैं कि कितने फॉर्म गिर रहे हैं, वैकेंसी कितनी आ रही है। तो उसमें सिलेक्शन रेट तो लेस देन 1% हो गया लगभग लगभग हर जगह। तो आपको 100 में 1 लोग की नौकरी लग रही है आज के डेट में। तो आप उसमें आने के लिए आपको पता चल रहा नहीं कितना मेहनत करना पड़ता है। आप अपने कोचिंग में 1 नंबर पे नहीं आ पाते हैं, तो इतने में कैसे आ पाएंगे? इसलिए आज से, अभी से एकदम मोटिवेट होके, मेरी बातों को ध्यान से सुन के और पढ़ने में लग जाइए, और इन सब वैकेंसी को क्लियर करके अपने माँ बाप को गौरवान्वित होने का मौका दीजिए। समझ में आ रही है मेरी बात? आज के लिए वीडियो पे इतना ही। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक लोगों में शेयर करेंगे, और कमेंट करके बताएंगे कि आप किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं और किसका इंतजार कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।